नमस्कार बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का इस नए वीडियो में। और अभी तक हम लोगों ने पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा इस बार पढ़ना नहीं है और चौथा पार्ट, ये इन पार्टों का हमने अध्ययन कर लिया है। और आज आगे बढ़ते हैं। अगला पार्ट है बर्फ़ की धरती। इसकी लेखिका हैं कृष्णा सोबती। इनके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। इनका जन्म 18 फरवरी 1925 गुजरात, तब अविभाजित भारत में, यानी उस गुजरात में जो अब पाकिस्तान में जिसका कुछ हिस्सा आ गया है, तो वहाँ पर इनका जन्म हुआ। हिंदी लेखन के क्षेत्र में सोबती जी का एक जाना माना नाम है। आख्यायिका, कहानी, निबंध, उपन्यास आदि को आपने विलक्षण ताजगी दी है। यानी कहानी, निबंध, आख्यायिका, उपन्यास एक नए तरीके से इन्होंने लिखा है। इनकी प्रमुख किताबें हैं डार से बिछुड़ी, ये कहानी है। 3 पहाड़, ये यात्रा विवरण है। सूरजमुखी अंधेरे के उपन्यास है। और शब्दों के आलोक में, ये रचनात्मक निबंध है। हमदशमत, ये संस्मरण है। और इस पाठ में हमें क्या पढ़ना है वो देखिए, तो यात्रा वर्णन है। ये जो पाठ हम पढ़ने जा रहे हैं ये यात्रा वर्णन है। सोबती जी ने लद्दाख की यात्रा की है। लद्दाख जो अपने भारत के सबसे उत्तर में स्थित है, तो वहाँ की इन्होंने यात्रा की है। इसमें अपने द्वारा किए गए किसी पर्यटन की अपनी अनुभूतियों, प्रकृति, कला का निरीक्षण, स्थान की विशेषताओं आदि का लगावपूर्ण वर्णन किया जाता है। जो भी यात्रा वर्णन करते हैं तो यात्रा वर्णन में क्या लिखा जाता है कि जो हम जिस स्थान का पर्यटन करते हैं वहाँ पर हमने क्या देखा, वहाँ की प्रकृति, वहाँ का वातावरण, वहाँ की कला, वहाँ का खेती, स्थान की विशेषता, ये सब चीज़ों का जब वर्णन करते हैं तो उसको हम कहते हैं यात्रा वर्णन। प्रस्तुत पाठ में सोबती जी ने लद्दाख के प्राकृतिक सौंदर्य का बड़ा ही सूक्ष्म वर्णन, बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है, बहुत बारीकी से वर्णन किया है। अब यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ते हैं पाठ में। ऊपर निर्मल उजला आकाश, नीचे चाँद की सी धरती और उस पर चलती मैं, इस विशाल दृश्य का हिस्सा, मैं मन ही मन ऋचाओं के भावलोक को दोहराने लगती हूँ। ये लद्दाख में जब पहुँची थी तो वहाँ का वर्णन कर रही हैं कि ऊपर निर्मल उजला आकाश, ऊपर साफ सुथरा बिल्कुल स्वच्छ धवल सफ़ेद आकाश दिखाई दे रहा था और नीचे चाँद जैसी धरती थी। चाँद कैसा होता है बच्चों? सफ़ेद रंग का, श्वेत रंग का। तो जो लद्दाख है वो हमेशा बर्फ़ से ढका रहता है, तो बिल्कुल चाँद जैसी धरती वहाँ दिखाई देती है। तो कह रही हैं कि ऊपर निर्मल आकाश और नीचे चाँद जैसी धरती और उस पर चलती मैं, इस विशाल दृश्य का हिस्सा, यानी आकाश और इधर धरती, और उसमें अकेले मैं जब उस धरती पर चल रही थी तो ऐसा लग रहा था जैसे मैं इसका हिस्सा हूँ। मैं मन ही मन ऋचाओं के भावलोक को दोहराने लगती हूँ। ऋचा यानी जो वेदों में ऋचा श्लोक लिखे जाते हैं और उन श्लोकों में जो स्वर्ग का वर्णन किया गया है, तो ऐसा महसूस हो रहा है कृष्णा सोबती जी को। ऐसा लग रहा है जैसे वह स्वर्ग में विचरण कर रही हूँ। धरती और आकाश की परिक्रमा करते 7 घोड़ों वाले रथ में तेजस्वी सूर्य, और धरती और आकाश की परिक्रमा करने वाले सूर्य, जिनको कहा जाता है कि वह 7 घोड़े वाले रथ पर सवार हैं, ऐसा ही सूर्य वहाँ दिखाई देते हैं। यशस्वी सूर्य हिमालय के शिखरों पर सदा सदा चमकते रहें। और लेखिका कामना करती है कि ऐसे यशस्वी सूर्य जो सदियों से हमें प्रकाशवान करते आ रहे हैं, तो ऐसे ही हिमालय के शिखरों पर हमेशा चमकते रहें। हमें अपनी ऊर्जा से भरते रहें। भगवान करें, ईश्वर करें कि वह हमेशा चमकते रहें और हमें अपनी ऊर्जा से भरते रहें। सॉरी। मैं उषा काल में इस पर्वतीय धरती पर चलते हुए ऋषियों के कुछ शब्द, कुछ पंक्तियों के मूल में गुनगुनाना चाहती हूँ, पर कुछ भी कंठस्थ नहीं। और ऐसी धरती पर चलते समय कृष्णा सोबती कहती हैं कि मैं ऋषियों के कहे हुए शब्दों को गाना चाहती हूँ, गुनगुनाना चाहती हूँ, लेकिन दुर्भाग्य से मुझे कुछ कंठस्थ नहीं है, कुछ याद नहीं है। मैं खामोशी से मन ही मन कुछ अपना ही गुनगुनाती हूँ और इनका मन गाने का कर रहा है ऐसे सुंदर स्थान पर पहुंचकर।
तो चूंकि ऋषियों की बातें तो इन्हें याद नहीं है, तो मन ही मन अपना ही कुछ गुनगुनाती हैं। तो तीन लोक माना जाता है कि देवताओं के लोक का रंग श्वेत है, धरती पर मानवीय लोक का रंग लाल है, थल के नीचे पानी का पाताल लोक नीले रंग का है। अजीबोगरीब जगह है। तो लेखिका कह रही हैं कि ऐसे तो पुराणों में कहा जाता है कि 3 लोक हैं, स्वर्गलोक, मृत्युलोक और पाताल लोक। तो स्वर्गलोक का जो देवताओं का लोक है वहाँ का रंग सफ़ेद है, धरती जहाँ मानव रहते हैं उसका रंग लाल है, और थल के नीचे जो पानी है उसे पाताल लोक कहते हैं, उसका रंग नीला है, ऐसा माना जाता है। तो वो कहती हैं ये जो लद्दाख है ये अजीबोगरीब जगह है, बड़ी विचित्र जगह है। भारत का यह टुकड़ा लद्दाख, ये जो भारत का एक टुकड़ा है, एक हिस्सा है, ये अजीब धरती है, अजीब जगह है। उजली तीखी धूप और घाटी के पेंदे में सुनसान इलाकों के विस्तार फैले पड़े हैं। यानी वहाँ पर जो धूप होती है बिल्कुल तीखी होती है, उजली तीखी धूप होती है, और सुनसान इलाका है, विस्तार बहुत बड़ा इलाका है, सुनसान इलाका है। तरह तरह के रंगों की चट्टानें मटमैली, स्लेटी, तांबई, रेतीली हैं। यानी वहाँ पर तमाम तरह की चट्टानें हैं, तमाम तरह के पत्थर हैं और अलग अलग रंगों के हैं। कुछ मटमैली रंग के हैं, कुछ स्लेटी रंग के हैं, कुछ तांबई रंग के हैं, कुछ रेतीली रंग की हैं। लद्दाख कई नामों से जाना जाता है। मारियुल, लाल धरती, मांगयुल, बहुत से लोगों का घर खाछानपा, बहुत से लोगों का घर खाछानपा अर्थात बर्फ़ की धरती। तो लद्दाख को कई नामों से जानते हैं, मारियुल, लाल धरती, मांगयुल, और बहुत से लोगों का घर, और एक नाम है लद्दाखी नाम है खाछानपा अर्थात बर्फ़ की धरती। तो बच्चों यहाँ तक हमने पढ़ा। अब इसके ऊपर जो प्रश्न निर्मित होते हैं थोड़ा सा मैं उसके बारे में बताना चाहता हूँ कि मैं खामोशी से मन ही मन कुछ ही गुनगुनाती हूँ, रिक्त स्थान भरना अपना ही, पराया ही, सबका ही। तो अभी आपने पढ़ा कि मैं अपना ही कुछ गुनगुनाती हूँ। मैं मन ही मन ऋचाओं के चंद्रलोक, भावलोक, देवलोक को दोहराने लगती हूँ। तो मैं मन ही मन, अभी आपने देखा था ऋचाओं के भावलोक को दोहराने लगती हूँ। सूर्य के रथ में लगे घोड़ों की संख्या आपने पढ़ा था 7। परीक्षित के अनुसार लोकों की संख्या कितने लोक हैं, तो 3। तो इसके अलावा अगर कृति करने के लिए आ जाए बॉक्स बनाकर, लद्दाख की विशेषताएं, क्या विशेषता है? लद्दाख के विविध नाम हैं, वहाँ उजली तीखी धूप होती है, इसके अलावा विस्तृत सुनसान इलाका है और विविध रंग की चट्टानें हैं। और अगर और एक प्रश्न बना दिया जाए कि वहाँ की चट्टानों के रंग, तो वहाँ की चट्टानों के रंग है मटमैली, स्लेटी, तांबई, रेतीली। इस तरह से उसके बारे में लिख सकते हैं। अब अगर आ जाए जैसे वचन पहचान कर और फिर उसका अपने वाक्यों में प्रयोग करो, वचन पहचान कर फिर उसे बदलो और अपने वाक्यों में प्रयोग करो। अगर श्रृंखलाएँ आ गया तो ये किस में है बच्चों? ये है बहुवचन में। एक वचन में क्या होगा? श्रृंखला, और फिर इसका कोई वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। ऋचा एक वचन में है, इसका बहुवचन होगा ऋचाएँ। इसी तरह पंक्ति एक वचन है तो हो जाएगा पंक्तियाँ। तो ऐसे एक वचन है तो बहुवचन है तो एक वचन में परिवर्तित करके और जो भी कहा जाए प्रश्न में वो हम करते हैं। पाठ में प्रयुक्त हिम शब्द वाले 2 शब्द ढूंढ कर लिखिए। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे तो हिमराज, हिमशिखर और हिमालय, हिममंडित, ये सब शब्द इसमें मिलेंगे हम लोगों को पढ़ते समय। तो बच्चों बहुत छोटा सा वीडियो आज का रहेगा और पाठ लंबा है, बड़ा है, तो इसको हम लोग 2-3 दिन के वीडियो में
पढ़ेंगे इसको। और आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।